हेलो बच्चों, क्वांटम लैब में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। ओके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में बेसिकली हमने बात किया था कि अगर हमारा वेलोसिटी और टाइम, राइट, सॉरी, वेलोसिटी और स्पीड टाइम डिपेंडेंट हो, तो उस केस में हम एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालें। और हमने ये भी देखा था कि डी एक्स अपॉन डी टी ये होता है विच इज स्पीड, और डी एस अपॉन डी टी होता है बी विच इज वेलोसिटी, राइट। और अगर इसको हम इंटीग्रेट कर दें डेल वी डी टी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, और ये क्या देगा हमें, डिस्टेंस। और सिमिलरली अगर हम ये करें तो ये आ जाएगा हमारे पास डी एस, और ये क्या मिलेगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है हमने सीखी थी लास्ट क्लास में। ओके, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी देखा था। फाइन, अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, मैं बेसिकली एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन के बारे में, तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? सो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time. दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन इज। एक्सेलरेशन को नॉर्मली हम डिनोट करते हैं इससे, इस सिंबल से, राइट। तो यानी कि ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टी माइनस इनिशियल टाइम, और इन सिंपल डेल वी अपॉन डेल टी। ओके, दिस इज व्हाट एक्सेलरेशन इज। कोई दिक्कत नहीं। अब एज इट सजेस्ट कि ये चेंजिंग वेलोसिटी है तो ये स्केलर है, राइट? नहीं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो इसको हम लिखेंगे ऐसे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये बताओ इसका यूनिट क्या होगा। इसके यूनिट की बात करें अगर, तो यूनिट सिंपल देख सकते हो, ऊपर क्या है, मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय टाइम का यूनिट क्या होगा, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मीटर एम एच टू द पावर माइनस टू, ये। ठीक है, और अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन, तो ये क्या होगा, ऑब्वियसली वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन, और फिर से नीचे डी, तो यानी कि एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, ये हो गया डायमेंशन एक्सेलरेशन का। कोई दिक्कत? चलिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि एक पार्टिकल है जो इनिशियली रेस्ट पे है। कहाँ पे है, इनिशियली, यानी भी इनिशियल क्या है, जीरो। और आ, उस और विद इन टाइम, राइट, अगले 5 सेकेंड में इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होकर के 5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, राइट। रेस से 5 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा बी फाइनल। यहाँ पे मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया तो सिर्फ 5 - 0 बाय 5, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्शन यहाँ मैंने दिया नहीं, तो अगर यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप कर लेता, तो ये 5 आई कैप, यानी आई कैप, यस, 5 आई कैप माइनस 0 5 तो आया था आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। अब सिमिलर टू वेलोसिटी या स्पीड, एक्सेलरेशन के भी हम 4 टाइप कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन के भी 4 टाइप क्या क्या हो सकते हैं, टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। इसमें क्या हो सकता है, पहला जो हमारा पार्ट आएगा वो आएगा यूनिफॉर्म,
अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, राइट, जो चेंज इन वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी चेंज होता है इक्वल इंटरवल टाइम में, वो फिक्स रहता है, राइट। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि ए का जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जो है वो है कांस्टेंट, ठीक है। नंबर टू, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें एज इट्स नेम सजेस्ट ए क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, यानी कि वेरिएबल, ए इज नॉट कांस्टेंट। और नंबर थ्री, यहाँ पे आता है हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है हमारे पास ए एवरेज, जैसे लिखो ए एवरेज, ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आता है ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ये कितना होता है, तो इसी एवरेज में भी डेल टी टेंड्स टू जीरो हो जाता है, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल वी अपॉन डेल टी, ये क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन डी टी, और यही होगा ए इंस्टेंटेनियस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, ओके। अच्छा, अभी तक हमने सिर्फ एक्सेलरेशन के बारे में बात किया और एक्सेलरेशन के टाइप्स के बारे में बात की, राइट। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जो मुझे पहले बताना चाहिए था पर मैं बताता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन समझने के लिए हम ये समझते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है क्या, डेल वी अपॉन डेल टी, राइट। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ए का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, राइट। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज along change in velocity, change in velocity, that is del v vector, right. Here is along, it is not along, it is not along velocity vector, okay, clear। इसका मतलब क्या है समझाता हूँ, देखो, अगर एक पार्टिकल है, ओके, एक पार्टिकल है, उस एग्जांपल में ले रहा हूँ, एक एग्जांपल सिंपल, एक ऑब्जेक्ट है जो इधर मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी है 3 I कैप मीटर पर सेकेंड, राइट। इधर ये हो गया वी इनिशियल, ठीक है। सडनली क्या होता है, इसका वेलोसिटी बढ़ जाता है वी फाइनल, और ये हो जाता है 5 I कैप मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन सही है, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर, चेंज करें तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, अगर मुझे यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करना हो, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, तो वो क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट इज 5 माइनस 3 I कैप विच मीन्स 2 I कैप, यानी कि सेम डायरेक्शन, पॉजिटिव आई के डायरेक्शन। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, आई के पॉजिटिव एक्सेस के लोग, इसका मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर ही होगा, पॉजिटिव एक्सेस की तरफ, राइट। बट अगर हम दूसरे के एग्जांपल लें, अगर हम इनिशियली इधर थे, अभी इनिशियली हमारा था 6 I कैप मीटर पर सेकेंड, और फाइनल क्या हो जाएगा, भी फाइनल ये हो गया 2 I कैप मीटर पर सेकेंड फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 2 - 6 I कैप, विच मीन्स क्या होगा, इसका मतलब -4 I कैप, इसको हम ऐसे 4 - I कैप, यानी कि जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन किधर है, निगेटिव एक्सिस की तरफ से,
यानी कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, दिस इज एक्सेलरेशन, -4 है क्या मीटर पर सेकंड है कि नहीं। और यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या था, पॉजिटिव एक्सेस की तरफ। क्यों, क्योंकि आई ये सॉरी 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 ये -4 है क्या, चेंज इन वेलोसिटी फैक्टर, चेंज इन वेलोसिटी नॉट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा। क्लियर। तो हमें ये समझ में आ गया कि वेलोसिटी के डायरेक्शन और चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन दोनों का अलग डायरेक्शन अलग अलग है, दोनों वेक्टर का। ठीक है। तो एक्सेलरेशन किसके डायरेक्शन में होता है, चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक और चीज रह गया, वो भी मैं बताता हूँ कि अगर इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, इफ एक्सेलरेशन इज जीरो, तो देन क्या होगा, वेलोसिटी जीरो। क्या ये सही है, बताओ। तो ये सही नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तो वेलोसिटी जीरो हो ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। क्या जीरो होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो। क्या जीरो होगा, चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा, क्योंकि हमें पता है ना कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी का सिंपल बात करें, चेंज इन टाइम ये होता है। और अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो डीवी अपॉन डी टी होता है। अगर ये जीरो है तो डिफरेंशिएशन में पता है कि डीवी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो होता है, तो जो या डी वाई अपॉन डी टी जीरो होता है, तो वाई क्या आता है, कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या होगा, दिस मीन्स यहाँ से अगर हम इसको इसका मतलब निकालें तो क्या हो जाएगा, मतलब कि भी जो है वो कांस्टेंट है। क्या है, अब ये कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, डजेंट मैटर, बट ये कांस्टेंट, ये हमेशा इंप्लाई नहीं करा कि ये जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या है, इफ ए इज इक्वल टू जीरो देन ओनली चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, नॉट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो यानी कि पार्टिकल जिस वेलोसिटी से इनिशियली मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी से आगे मूव करता रहेगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। राइट। अच्छा, एक और एग्जांपल बताता हूँ कि एक्सेलरेशन से, अगर किसी का ना, इफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है ना, इफ देन इट मींस इट मींस velocity is increasing, velocity is changing, or you can say changing by 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, यानी कि हर एक सेकेंड पे 5 मीटर पर सेकेंड का चेंज आएगा। यहाँ पे सिंस ये प्लस में है, राइट, और अगर हम डिपेंड करें, अगर इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, अगर पार्टिकल रेस्ट पे इनिशियली, तो हर सेकेंड जो वेलोसिटी है ना वो 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगी। यानी कि अगर ये इनिशियली रेस्ट पे था तो एक सेकेंड पे यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड होगा, उसके बाद ये हो जाएगा, अगले एक सेकेंड में फिर से 5 बढ़ जाएगा, यानी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ऐसे बढ़ेगा, राइट। और अगले एक सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये मतलब है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मीनिंग। ठीक है। इसमें एक और बात आती है डी एक्सेलरेशन का, कि अगर इफ ए इज इफ राइट डायरेक्शन ऑफ ए, डायरेक्शन ऑफ velocity v and a are सेम, देन ए को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, देन और सिंपल एक्सेलरेशन, देन ए विल बी, ऐसे करते हैं, ए विल इंक्रीज द वेलोसिटी। ठीक है। बट if if velocity and acceleration are in opposite direction, then a will decrease the velocity.
अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा ना, वेलोसिटी जो है वी फाइनल, क्योंकि हमें हमारे पास क्या था, ए इज इक्वल टू द वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय टाइम, राइट। अगर ए और इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, तो ये अगर पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी। ये क्या करेगा, इसको इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी को इंक्रीज कर देगा। फाइनल वैल्यू का वैल्यू, फाइनल वी एफ जी जो है वो सेम आएगा, सेम डायरेक्शन होगा, और इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता रहेगा। लेकिन राइट, लेकिन एग्जाम अगर हमारा वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो इधर है, तो इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। और ये जो एक्सेलरेशन जो कहते हैं, हियर एक्सेलरेशन इज नोन एज, हियर एक्सेलरेशन और ए, और अच्छा इसको एक्सेलरेशन बोल करके ए बोलेंगे। हियर वेक्टर ए इज नॉन एज रिटार्डेशन। ओके, यहाँ पे क्या है वो रिटार्डेशन। तो ये धीरे धीरे घटते जाएगा और एक जगह आकर के ये रुक जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सेलरेशन से बेस्ड ना कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, तो नंबर 1 टाइप है हमारा, व्हेन एक्सेलरेशन इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया रहेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं, नॉट जस्ट ट्रिक, इक्वेशन में यूज़ करते हैं। अब वो ट्रिक क्या है, तो हम जानते हैं कि वी नो, राइट, कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, है ना। और डी वी अपॉन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पे हमने क्या किया, चेन रूल का यूज़ किया, है ना। और इसको और आगे कर सकते हैं, तो ये डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, भी, इसको सर भी डी वी अपॉन डी एक्स, ये हो गया एक एक्सप्रेशन। ठीक है, और इसको ऐसे भी सकते हैं, ये डी एक्स को इधर ले आएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए डी एक्स इक्वल्स टू बी डी वी। ठीक है, कोई दिक्कत, और इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे ए इक्वल टू बी डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा ए डी एक्स इक्वल्स टू बी डी वी। कोई दिक्कत, तो अगर ए एफ एक्स है तो इसका यूज़ करके हम भी का वैल्यू निकाल सकते हैं, भी और एक्स के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, है ना, राइट। कोई दिक्कत, ए से भी निकल जाएगा, बी से एक्स निकल जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है ए इज इक्वल टू 2x देन इन, और यहाँ पे देखा इनिशियली पार्टिकल इज एट x इक्वल टू 2 मीटर एंड इज मूविंग विद 3 मीटर पर सेकेंड, एंड इज मूविंग विद 3 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड आउट v एट x इक्वल टू 5 मीटर। तो हमें पता है कि ए डी एक्स, ये यूज़ करेंगे, ए डी एक्स इक्वल्स टू बी डी वी, राइट। दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे समझना बात, ए का वैल्यू कितना है, 2x डी एक्स, और बी की हमें निकालना है बी डी वी। अब इनिशियल से इनिशियली कहाँ से कहाँ तक इसको डेट करना है, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ डेट करना है, एक्स का वैल्यू 2 मीटर, और कहाँ से डेट करना है, एक्स का वैल्यू 5 मीटर तक। ठीक है, और भी का इनिशियली कहाँ था, 3, जब एक्स का वैल्यू 2 था, भी का वैल्यू कितना था, 3, राइट। और यहाँ पे भी इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और वो 2 का कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 5/2, 5 × 2, और ये क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बाई 2, भी स्क्वायर बाई 2 भी 3। अब इसको सॉल्व करें तो कितना होगा, 5 5 जा 25 -4 इक्वल्स टू, ये 2, ये हो जाएगा भी 1/2, अगर हम बाहर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर -3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ओके,
तो ये कितना आ गया 25 माइनस 4 यानी 21 एंड 21 इंटू 2 42 42 इक्वल्स टू भी स्क्वायर माइनस 9। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्या भी स्क्वायर इक्वल्स टू 42 प्लस 9 विच मीन्स भी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 51 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया बी। कोई दिक्कत नहीं, नहीं ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रोसेस हमने किया ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के काफ़ी यूज होगा। तो ये समझ में आ गया कि अगर एक्सेलेरेशन फंक्शन का एक्सेलेरेशन जो है एक्स का फंक्शन दिया रहा है, डिस्टेंस का फंक्शन, तो हम ये करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है ना हम तभी यूज करेंगे जब ये लीनियर इक्वेशन होगा और लीनियर मोशन होगा। इट इज ओनली used when we assume when we assume particle is moving along straight line, तभी हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। याद रहेगा ए डी एक्स इक्वल्स टू वी डी वी या फिर ए इज इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स। क्लियर। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में क्या होगा कि जो एक्सेलेरेशन है ना वो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया रहेगा, मतलब कि ए इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि ए इज इक्वल टू होता है डी वी अपॉन डी टी, और ए सिंस फंक्शन ऑफ भी है, राइट, तो हम यहाँ ले सकते हैं डी टी इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन ए, और इसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड से, तो यहाँ से हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा डी और टी के बीच में। कोई दिक्कत नहीं, फाइन ना। आगे बढ़े, एक एग्जांपल इसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है इफ ए इज डिपेंडेंट ऑन बी इन द फॉलोइंग वे, ए इज इक्वल्स टू बी। ए का एक्सप्रेशन दे रखा है वी के टाइम पे, वी के टर्म में भी, एंड एट टी इज इक्वल टू 0 एक्स वाज 1 मीटर एंड बी वाज 1 मीटर पास। तो हम इसको यूज करते हैं पहला ए को फाइंड करके। ए में निकाला फाइंड आउट द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हमें पता है कि ए इज इक्वल्स टू होता है डी वी अपॉन डी टी। सिंपल इसको आगे सॉल्व करते हैं अगर हम, तो ये क्या आ जाएगा डी वी अपॉन ए इज इक्वल्स टू डी टी, और ए का वैल्यू कितना है बी, तो हो जाएगा डी वी अपॉन बी इक्वल्स टू डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब भी को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, इनिशियली भी कितना था डी इज इक्वल टू 0 पे, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना है टाइम को, एंड इसको यूज़ करना है भी को 1 से लेकर के भी तक, भी का वैल्यू निकालना है, राइट। इनिशियली इसका था 1 मीटर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा डी बी अपॉन भी का भी वो लॉग भी यानी एल एन भी, और इसका हम 1 और भी रख लेंगे, और इक्वल्स टू डी टी को इंटीग्रेट करेंगे तो टी आएगा, राइट, 0। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो एल एन भी, ये तो भी है ही, एल एन भी माइनस, अब एल एन 1, अब लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है, लॉग 1 इसका वैल्यू क्या होगा 0, राइट, इक्वल्स टू कितना होगा 2 माइनस 0 यानी 2। तो ये 0 हो ही हो गया, तो हमारे पास आया क्या एल एन भी इक्वल्स टू, और एल एन का मतलब क्या होता है लॉग जिसका बेस ई हो, ई होता है ना। अब ई यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं भी इक्वल्स टू ई के पावर 2 ई स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी, ये क्या आ गया वेलोसिटी एट टी इज इक्वल 2 सेकेंड पर। कोई दिक्कत नहीं। अब बी वाला पार्ट भी कर लेते हैं। बी वाले पार्ट में क्या दे रखा है फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी एट एक्स इक्वल्स टू 3 मीटर। तो अब यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 3 मीटर मतलब एक्स के टर्म में निकालना होगा, ये भी कर सकते हैं। हमें पता है कि ए इज इक्वल टू होता है भी डी वी अपॉन डी टी, राइट। अब इसको अगर हम आगे फर्दर सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं ए का वैल्यू क्या है भी है, तो भी इक्वल्स टू भी डी वी अपॉन
ये भी गिर जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, टी वी इक्वल्स टू डी टी, राइट। दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, और टाइम को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, हमें निकालना है कि वेलोसिटी एट एक्स इक्वल्स टू 3 मीटर। तो ये कैसे करेंगे, हमें पता है कि ए इज इक्वल टू होता है भी डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। और ए का वैल्यू पता है हमारे पास क्या दे रखा है, बी, तो हम लिखेंगे भी इज इक्वल टू भी डी वी अपॉन डी एक्स। ये भी कट जाएगा, बचेगा कितना, डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं। अब डी वी को दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो डी वी को इंटीग्रेट करेंगे 1 से लेकर के बी तक, इनिशियली 1 से लेके बी तक, और इनिशियली एक्स का वैल्यू क्या है 1, एट टी इक्वल टू 0, तो यहाँ 1 से लेकर के 3 तक। ओके, या इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा भी माइनस वन, भी माइनस वन इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 - 1, यहाँ पे हो जाएगा भी इक्वल्स टू 3 - 1 का वैल्यू क्या आएगा, और ये -1 और ये -1 कट गया, तो सिंपल 3, तो v का वैल्यू कितना हो गया 3 मीटर/सेकंड, ठीक है। कोई दिक्कत, तो ये तो था कि जब एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दे रखा, राइट। तो इसको वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन ए कर देते हैं, और डी टी, इन दोनों को इस तरह से रिअरेंज करके इंटीग्रेट करते हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड टर्म देखते हैं। थर्ड टर्म में बोला गया कि एक्सेलरेशन इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टी, एक्सेलरेशन इज गिवन ऑफ फंक्शन ऑफ टी। तो ये तो सिंपल पता है हमें। हमें अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हमें पता है कि ए इज इक्वल्स टू होता है डी वी अपॉन डी टी, तो यहाँ से आ जाएगा वेलोसिटी निकालना है, इंटीग्रेशन डी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए डी टी, सिंपल, राइट। ये तो पता ही है हमें, ओके। और यहाँ से अगर हमारे पास वेलोसिटी निकल जाए तो फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स भी निकल जाएगा, है कि नहीं। कोई दिक्कत, क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वी डी टी। एक बार ये निकल गया तो उसका हम ये भी कर लेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम इज गिवन बाय फॉलोइंग फंक्शन, a is equal to t plus 1 at time t equal to 0, x equals to 1 meter and u is equal to meter pascal. Find out the displacement of the particle at t is equal to 3 second. हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है नंबर, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, वेलोसिटी का निकालना पड़ेगा हमें, तो डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ए डी टी, ठीक है। और लिमिट पे ध्यान रखना, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो टी का वैल्यू हम 0 से कहाँ ले रहे हैं 3, तो यहाँ पर 0 से टी लिख लेते हैं। अभी तो डायरेक्ट निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ना, तो 0 से टी ले लिया, और भी का वैल्यू इनिशियली कितना था भी 2, 2 से लेके हमने भी कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा v-2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो भी आएगा v-2, ये हो गया v-2, और इसको ए का वैल्यू कितना 2t+1, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 2t+1, और ये 0 से t तक dt, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है 2t²/2 यानी कि t², और ये प्लस t, राइट। ये हो गया v-2, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ गया t² + t+2, ये हो गया v, ओके। अब इसको हमें एक्सेलरेशन हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt, है ना, सिंपल। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx करेंगे, dx का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो x का वैल्यू 0, t इक्वल टू 0 पे x का वैल्यू कितना था 1, और यहाँ से हम x निकाल रहे हैं, और v dt टाइम का वैल्यू कितना से लेना है 0 से लेकर के t तक ले लेते हैं, है ना। अभी तो 0 से लेकर t तक ले लेते हैं, वहाँ पे t का वैल्यू 3 पुट कर लेंगे, आ जाएगा आंसर में। तो ये हो जाएगा dx को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा x, और x-1, तो ये आ गया x-1, ओके। और यहाँ पे v का वैल्यू कितना है t² + t+2, इंटीग्रेशन 0 से t² + t+2 dt, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा t³ + t² + 2 + 2t,
राइट, यही है, और -0, फाइन। ये हो गया x-1 का, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, t³/3 प्लस t²/2 प्लस 2t+1, राइट। अब यहाँ पे t का वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3³/3 प्लस 3²/2 प्लस 3×2 = 6 प्लस 1, और ये आ जाएगा यहाँ पे 3 का ³/3 है, तो ये 3 -1 हो गया, यहाँ 3² 9, 9 + 1 10, 10 + 6 16, और ये है 9/2 यानी 4.5, 16 + 4.5 20.5 मीटर, राइट। हमारा एक्सप्रेशन बाय द वे ये आया था एक्स का, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर एक और चीज़ होती है, अगर ये एमसीक्यू होता है ना तो मैक्सिमम लोग ये 20.5 यूज़ करते हैं। हमने सॉल्व किया, आ गया 20.5, देखा ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा, हमने मार लिया। पर एक्चुअली क्वेश्चन में क्या डिस्टेंस ये पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमें फाइंड करना है इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल क्या था हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 20.5 -1, इनिशियल पोजीशन क्या था इसका 1, तो ये हो गया 19.5 मीटर। ये है आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलो कुछ और प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन, अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल r is given 2t² plus t I cap plus t² j cap, then find the acceleration at t equal to 0। तो हमें पता है कि अगर r वेक्टर दे रखा है तो इसको इससे हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, v क्या कैसे करके dr/dt, ठीक है, और इससे v से हमें एक्सेलेरेशन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे dv/dt, राइट, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, है कि नहीं। तो यहाँ पे r है, इसको dr/dt करेंगे तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, dr/dt, यानी कि दोनों साइड में अगर डिफ्रेंशिएट करते कितना होगा, ये 4t+1 4t+1 I कैप प्लस 2t j कैप, ये हो गया वेक्टर भी, और एक्सेलरेशन निकालना है तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dv/dt, ये कितना आएगा, 4t+1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 आएगा, सिर्फ 4I कैप प्लस 2j कैप, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन डजंट मीन कि टी का वैल्यू 2 सेकेंड है, 4 सेकेंड है, 5 सेकेंड, ये एक्सेलरेशन कोई टाइम डिपेंडेंट आ रहा है, नहीं ना, सिंपल। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया 4I कैप प्लस 2j कैप, राइट, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो आप निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, √4² प्लस 2² यानी 16 + 4 20, √20, और 20 को हम लिख सकते हैं 2√5 मीटर पर सेकंड, ओके। और डायरेक्शन क्या होगा, तो थीटा वुड बी इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x यानी 2/4 यानी 1/2, विच मीन्स थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2, और ये देखो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, तो जो एंगल हमारा कुछ ऐसा होगा, ये डायरेक्शन होगा एक्सेलरेशन का, राइट। तो ये जो आ रहा है, ये यहाँ से हमने कैलकुलेट किया तो ये होगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट NOE, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़े, इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि अ पार्टिकल हैज एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन a is equal to 1 + 60 and 3 j cap, if particle was at 2 3 at t is equal to 0 and its velocity was 2I plus 3j meter, right, initially at t is equal to 0 पे if particle was at 2 3 at t is equal to 0 and its velocity was this one, then find r at t is equal to, ओके। तो यहाँ से हमें दो तीन चीज़ समझ आती है, एक्सेलरेशन से अगर हम वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी से देन आर निकालना है तो कैसे निकालेंगे।
एक्सेलरेशन से अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला लगाऊंगा डी वी इंटीग्रेशन डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए डी टी। यहाँ से हमें भी निकलेगा और वी से फिर हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी डी टी, ये आ जाएगा एक्स। ओके, या फिर डिस्प्लेसमेंट है ना तो एस, कोई दिक्कत, या फिर हम एस की जगह पे आर लिख लेते हैं पोर्शन में। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं ना, आगे बढ़े। तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में अलग अलग। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे कर ले, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 6t डी टी आई कैप प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 डी टी जे कैप। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, तो टी का वैल्यू 0 से लेकर के 3 सेकेंड तक करना, तो हम 0 से टी तक ही करते हैं, बाद में हम इसका वैल्यू पुट कर लें। तो हमारे पास ए का वैल्यू, तो बात वही है, ए नहीं है ये भी है, बी से हम ए को कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट, तो ये भी आएगा। तो यहाँ से इंडिकेट कर रहे हैं, तो वी का वैल्यू क्या आ जाएगा अल्टीमेटली 1 प्लस 60 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा टी प्लस 60 स्क्वायर बाय 2, यानी 2 3 6 तो 3t स्क्वायर, ये हो गया 1 टी प्लस 3t स्क्वायर। ओके, आई कैप प्लस 3t जे कैप। ओके, और फिर से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है या आर वेक्टर निकालना है, तो आर वेक्टर बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन टी प्लस 3t स्क्वायर आई कैप यहाँ पे डी टी, राइट, ये हो जाएगा आई कैप। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन 3t डी टी जे कैप। ओके, अब इसको अगर फर्दर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 3t क्यूब बाय 3, 3 कट जाएगा, आ जाएगा हमारे पास ये आई कैप प्लस ये 3t स्क्वायर बाय 2 जे कैप। इसको फर्दर अगर हम यहाँ पे लिखें कि आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, आर का वैल्यू लिखेंगे टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर बाय 2 आई कैप प्लस 3t स्क्वायर बाय 2 जे कैप। ओके, अब हमें निकालना है आर का वैल्यू है टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो टी का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27 9 के 27 27 और 3 टे 9 बटा 2 यानी 4.5, तो 27 प्लस 4 27 4 31 31.5 प्लस ये बात 3 3 9 27 बटा 2 यानी कि 13.5 ठीक है। ओके, ये हो गया आर वेक्टर एट टी इज इक्वल टू 3, कोई दिक्कत नहीं ना, एट टी इज इक्वल टू 3, फाइन, समझ में आया। तो ये है हमारा, बेसिकली हमें इसका ध्यान रखना, ये जो मेथड यूज किया हमने, ये है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े, अब आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, पार्टिकल इस डायरेक्शन से इधर, वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट, और उसका एक्सेलरेशन है इधर। अब इसका मोशन कैसा हो, ठीक है, तो मोशन समझते हैं, इसमें ना ये मान लो कि थीटा है, तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा इससे इसका परपेंडिकुलर, एक कंपोनेंट तो ये हो गया और एक कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा, इसको बोलेंगे ए पैरेलल, जो वेलोसिटी के डायरेक्शन, उसको क्या बोलेंगे, ए पैरेलल, और ये है ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, ए पैरेलल का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए कॉस थीटा, और
ए, ये ए परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है, अब इस ए पैरेलल को ना हम टेंजेंशियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और ए परपेंडिकुलर को हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ओके, अब देखो ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ना, जो कि इसके अलोंग होता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग होता है, राइट, या तो अपोजिट में होगा या फिर उसके उसी के साथ में होगा। उसका काम क्या होता है, स्पीड को बढ़ाना, राइट। तो टेंजेंशियल ए, और लिख सकते हैं ए पैरेलल इन चेंजेस द स्पीड। ठीक है, ये जो ए परपेंडिकुलर है, इसको रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं, ये डायरेक्शन चेंज करता है, राइट, क्योंकि वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे क्या होता है, ए ए पैरेलल changes the speed and a perpendicular changes the direction। ठीक है, अगर हम सर्कल का एग्जांपल लें, जैसे कि ये है सर्कल है, सर्कल के केस में क्या होता है, हमारे पास दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है इस डायरेक्शन, जिसको कहते हैं ए आर रेडियल एक्सेलरेशन, और एक होता है परपेंडिकुलरली, जिसको कहते हैं हम ए टेंजेंशियल। ठीक है, ए टेंजेंशियल, और नेट ए होता है, जो वेक्टर ए होता है वो स्क्वायर रूट होता है ए आर रेडियल एक्सेलरेशन प्लस ए टेंजेंशियल या ए पैरेलल एक्सेलरेशन। यहाँ पे मैं पैरेलल लिख देता हूँ, याद है ना कि ए टेंजेंशियल को ही पैरेलल होता है, ऐसे ए पैरेलल स्क्वायर, इसका मोड का स्क्वायर, इसका मोड का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हम इसको मैग्नीट्यूड डाल रहे हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये होगा डी वी अपॉन डी टी का होल का मैग्नीट्यूड। ध्यान रहे इसके होल का, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन, ये बेसिकली है मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आ जाता है डी, अगर ऐसे समझो इसमें कन्फ्यूजन है, ये डी वी अपॉन डी टी। तो ये क्या है, यहाँ पे हम वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो एक्सेलरेशन देगा, लेकिन यहाँ पे क्या करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या है, वेलोसिटी है, नहीं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड अपॉन टाइम, तो ये क्या देगा, बेसिकली ये देगा हमें स्पीड कौन चेंज कर रहा है, ए पैरेलल है ना, या ए टेंजेंशियल, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड है, ये देगा ए पैरेलल, ए पैरेलल का मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो अब ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखो और स्क्रीन पॉज करके 2 मिनट तक सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक एग्जांपल समझना होगा, जैसे कि हमारा एक वेक्टर है ए, ये ए वेक्टर, और ये है वेक्टर बी, ओके, दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो हमें चाहिए कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो हम क्या करेंगे, हमें याद है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, तो हम क्या कर देते हैं, ये होता था ए डॉट बी डिवाइडेड बाय जिसके अलोंग चाहिए होता है उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके अलावा ये भी कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं कि अगर इधर इस डायरेक्शन में हमारा ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो हमारा एक्सेलरेशन का आएगा पार्ट, राइट, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आएगा, ये हो जाएगा ए पर पैरेलल, ये हो जाएगा ए पैरेलल, और इसके जो परपेंडिकुलर आएगा उसको कहेंगे ए परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया ए परपेंडिकुलर, ये हो गया ए पैरेलल। ओके, और ए पैरेलल क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोन बी, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें अगर ये है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए पैरेलल का स्क्वायर मैग्नीट्यूड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए परपेंडिकुलर
का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। और यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे ए पैरेलल को फाइंड करने। कैसे, अभी देखते हैं। तो जैसे हमारे पास दे रखा है कि बी है, ये बी है और ये है, तो हमें ए परपेंडिकुलर निकालना है। उससे पहले हम ए बी पैरेलल टू बी निकालेंगे। ए पैरेलल टू बी यानी कि ए एलोंग बी, तो ए पैरेलल क्या होगा, अब कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी करेंगे तो क्या होगा, ए डॉट बी डिवाइड बाय जिसके एलोंग चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ए डॉट बी करेंगे तो कितना होगा, 1 into 2, 2 प्लस 1 into 3, 3 डिवाइड बाय मॉड ऑफ बी। बी क्या है, स्क्वायर रूट टू, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा, 5/9 प्लस 4, 9 प्लस 4 30, 5/30, ठीक है। अब अगर हम ये वाला फॉर्म लगाएं, ए परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए पैरेलल का स्क्वायर, राइट। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे। ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू है हमारा आई प्लस जे। अगर इसको इसका मैट्रिक्स निकालें तो स्क्वायर रूट 2 आएगा, राइट। वेक्टर ए क्या होगा, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 यानी कि स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 2, ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस, और ये है 5/13 रूट 13 का स्क्वायर। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें हम, ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना है, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 5/√13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25/13। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 है बाय द वे, 13 2 जा 26 माइनस 25 यानी 1/30, यानी कि ए परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारा, मॉड ऑफ ए परपेंडिकुलर ये है 1/30, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।